अस्सलाम वालेकुम। आपको भी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपने सारी उम्र मेडिसिन के बगैर आपका गुजारा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर सिर्फ फूड से और लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है। 4 चीज़ें जिससे ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। नंबर 1, आपने सांस कैसे लेना है। नंबर 2, आपने अपनी हार्ट बीट कैसे कंट्रोल करनी है। नंबर 3, कौन सी फूड खानी है। और नंबर 4, कोई टोटके भी हैं। और आखिर में बताऊंगा थोड़े से परहेज़। देखिए, एक पानी का पाइप है, उसके अंदर आप पानी लगा रहे हो, इसे ज़ोर से दबा दोगे या नोज़ल लगा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। यानी जब आप वो नाली तंग हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और अगर वो पाइप खुला होगा तो प्रेशर कम हो जाना है। यही ब्लड प्रेशर है। जिस्म के अंदर खून की नालियाँ हैं, उन नालियों के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो उसका जो प्रेशर है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि 120 से लेके 80 तक जो आपकी जो रेंज है, लेकिन अब कहा जाता है कि अगर आप 140 और 90 अगर आपकी ये रेंज है उससे कम है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। और दूसरा, उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हर बंदे का भी ब्लड प्रेशर एक नहीं रहता। सबसे पहली चीज़ है सांस किस लिए? इसलिए कि जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नाक के नथने हैं, नाक के नथने के अंदर सेंसरी ग्लैंड्स होते हैं कि सिग्नल देते हैं एंडोथीलियल लेयर्स को, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर लेयर होती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो कि नाक के नथने भी उसे स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, वो आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो सांस कैसे लेना है? हमेशा नाक से सांस लेना है और डीप सांस लेना है। जब आप हल्का हल्का सांस लेते हो उससे ये सेंसर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन आप डीप सांस लेते हो, जैसे 5 की गिनती तक आप इनहेल करें, 5 की गिनती तक एक्सहेल करें, और दिन में कई दफ़ा ये करें। और बाज़ का तो कहते हैं कि आप अगर सांस लेते हुए कभी कभी दिन में 2-4 दफ़ा ऐसी आवाज़ निकालें जैसे जिससे आपको नाक के अंदर थोड़ी सी सनसनाहट महसूस हो, तो वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में हेल्प करती है। तो रात को अगर आप सोते वक्त मुंह से सांस लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड आप में कम बन रहा है। उसका क्या तरीका है कि रात को हमेशा नाक साफ़ करें, अच्छी तरह करें, अगर कोई ब्लॉकेज है इसको ख़त्म करें, और कोशिश करें तकिया सीधा करें, अपना मोटापा कम करें। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऐसी खुराक खाएँ जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा दे। तो कौन सी ऐसी खुराक है कि जिनके अंदर 2 अमीनो एसिड हों, L-आर्जिनिन और L-सिट्रोलिन, और ये दोनों किस में होते हैं? चुकंदर में, यानी बीट रूट। उसका जूस भी पी सकते हैं, उसको वैसे भी खाएं, सबसे ज़्यादा उसके अंदर है। फिर अनार के अंदर है, सेब के छिलके के अंदर है, और वाटरमेलन यानी तरबूज के अंदर और खरबूजे के अंदर है। सिट्रस के अंदर ये माल्टे हैं, इसके अलावा फिर खीरे के अंदर भी मौजूद है। ये L-आर्जिनिन और L-सिट्रोलिन ये मोरिंगा के पत्तों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मोरिंगा के पत्तों का जूस, मोरिंगा के पत्तों की चाय और मोरिंगा का पाउडर, ये तीनों ये रिसर्च मौजूद है, ये साथ रेफरेंस मौजूद है, जब दिए गए तो इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम करने की सलाहियत मौजूद है। और ये देखा गया है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, उनको ये खोल देते हैं, डायलेट कर देते हैं जब मोरिंगा आप किसी शक्ल में भी पाउडर की या चाय की शक्ल में लेते हैं। तो मोरिंगा का रेगुलर इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर को लो करता है। चाय, जो आमतौर पे हम दूध पत्ती पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, लेकिन कुछ चाय या ग्रीन टी ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। जिसमें नंबर 1 हिबिस्कस है। ये आम फूल लगते हैं, ये लाल फूल भी लगते हैं, सफ़ेद भी लगते हैं, पीले भी लगते हैं, कई रंग के हैं, लेकिन जो लाल फूल है सबसे कॉमन यही है। इसके लाल फूलों की चाय डायरेक्ट बना सकते हैं, या इसको फूल को खुश करके भी इसकी चाय रोज़ाना 1 से 2 दफ़ा पीने से ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नीचे आता है। इसके अलावा दालचीनी की चाय, अदरक की चाय, छोटी इलायची की चाय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। खाना क्या है? देखें, सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर कम होता है वो लो कार्ब डाइट से होता है। आम तौर पे कहा जाता है एक दिन में एक हेल्दी बंदे को 350-400 कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, लेकिन अब जदीद रिसर्च कहती है कि अगर लो कार्ब डाइट पे आएँ और जिसमें रोटी चावल क्वांटिटी कम हो, छोड़नी नहीं, कम कर दें। जिन लोगों ने बिल्कुल भी अपना ब्लड प्रेशर ख़त्म कर दिया वो लोग हैं जिन्होंने 50 ग्राम से कम एक दिन में लिया। लेकिन अगर 100 तक भी लेते हो
तो आपको शायद थोड़ी बहुत मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े। सब्जियां फ्रूट ज़्यादा लेना पड़ेंगी आपको और कम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा लेना पड़ेंगे, जिससे ये ठीक हो जाएगा। वर्जिश कैसे करनी है कि दिन में एक दफ़ा आप ऐसी वर्जिश ज़रूर करें कि जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, आपको सांस चढ़े। एक तो आपकी ऐसी वर्जिश है जो आप नॉर्मल हल्की हल्की एक्सरसाइज कर रहे हो, हल्की हल्की वॉक कर रहे हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो वर्जिश जैसे पहाड़ पे चढ़ना है, जॉगिंग करनी है, अगर आप जवान हो जॉगिंग कर सकते जॉगिंग करो, नहीं तो साइकिल चलाएं, जिम वाला साइकिल चलाएं, ट्रेडमिल भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्रंचेस करें, माउंटेन रन करें। ऐसी वर्जिश करें जिससे आपका सांस फूले, सीढ़ियाँ चढ़ें, रस्सी फलांगें, ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे आपका सांस फूले। सांस फूलेगा तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो जाती है। ज़्यादा शुगर खाने से क्या होता है कि वो पोटाशियम को बाउंड कर देती है, उसको अवेलेबल नहीं रहने देती और सोडियम रिटेन करती है, उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन नमक नॉर्मल लोगों के मिथ क्या हैं कि अलसी खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अंडा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने का और वर्जिश ना करने का और सांस गलत लेने का। उम्मीद है कि आप अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है कि दवाई की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े या सिर्फ बहुत थोड़ी सी दवाई की ज़रूरत पड़े। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।